ये साइंस का 3 पार्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इसमें से ये केमिस्ट्री पार्ट पढ़ा रहा हूं, और ये सब के लिए 7th स्टैंडर्ड से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक के लिए जो मैं आज पढ़ा रहा हूं, ये मैं अपने लाइफ में जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तभी मैं सीखा था, और तभी मुझे साइंस का बेसिक पता चला, खास करके केमिस्ट्री का। ये अगर तुम लोग 20-25 मिनट्स का वीडियो बार बार देखो, 2-3 बार देखो, तो ये समझ में आ जाएगा कि केमिस्ट्री पढ़ना बहुत आसान है। जैसे हिंदी में अ आ क ख ग पहले सीखते हैं, या इंग्लिश में ABCD, फिर क्या सीखते हैं, वर्ड, शब्द लिखना। वैसे ही केमिस्ट्री में सिंबल पहले एलिमेंट को पढ़ेंगे, और फिर कंपाउंड कैसे लिखा जाता है ये आ गया तो केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए मैं तुम लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, इस पार्ट को बहुत अच्छे से समझो, सीखो, जानो, अपने अंदर इंटरेस्ट लाओ। इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट पैदा करो। स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग। जो बच्चे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो वो सब्सक्राइब करना। ओके। इस यूनिवर्स में जो कुछ भी हमको 5 सेंस ऑर्गन से समझ में आता है, 5 सेंस ऑर्गन क्या है? आंख, नाक, कान, जीभ, स्किन, टंग। तो इससे ही हमको किसी चीज का पता चलता है। तो वो चीज को क्या कहेंगे? मैटर। ये मैटर 3 स्टेट में मिलता है। स्टेट मतलब अवस्था। तो वो कौन 3 अवस्था है? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। ये 3 में मिलता है। सॉलिड में जैसे देखो मिट्टी, पत्थर, लिक्विड में पानी, दूध, घी, गैसियस में क्या मिलता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये स्टेट हुआ। हम लोग को पढ़ना है टाइप्स। मैटर कितने टाइप्स का है? तो 3 टाइप का है। ये स्टेट हुआ। टाइप 3 है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। एलिमेंट क्या हो गया? वो केवल एक ही तरह का चीज होगा। जैसे देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, ये सब क्या हुआ? एक ही तरह का चीज हुआ। इसमें कोई 2 चीज नहीं है। ये हो गया एलिमेंट। अब कंपाउंड, अगर यही 2 तरह के एलिमेंट से, 3 तरह के एलिमेंट से मिलके कुछ बना है तो वो हो गया कंपाउंड। जैसे वाटर, H2O, ये क्या हो गया? कंपाउंड। एलिमेंट को हिंदी में तत्व बोलते हैं, कंपाउंड को यौगिक बोलते हैं, मिक्सचर को मिश्रण बोलते हैं। तो वाटर, एसिड सुना होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ऐसे बहुत सारे चीजें। मिक्सचर, अब हम लोग शरबत, नमक भी कंपाउंड है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। मिक्सचर, हम लोग शरबत पीते हैं या दूध है, तो उसमें बहुत तरह का चीज है। जैसे शरबत में क्या सब है? शरबत के अंदर वाटर, शुगर, सॉल्ट, ये सारी चीजें मिला के कुछ फ्लेवर भी डालते हैं। तो ये हो गया मिक्सचर। तो ये जो है प्रोपोर्शन में बनता है कंपाउंड। जैसे 2 हाइड्रोजन का एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलेगा तो ही वाटर का एक मॉलिक्यूल बनेगा। 1 हाइड्रोजन का एटम, 1 क्लोरीन का, तो 1 हाइड्रोजन क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल बनेगा, अणु बनेगा। लेकिन इसमें कुछ नहीं है कि इतना ही डालना है। जैसे चाय बनाते हैं, कोई 1 चम्मच शक्कर डालता है, कोई 2 चम्मच शुगर डालता है, तो वो डिपेंड करता है। तो मिक्सचर में क्या होता है? जो चीज डालते हैं वही चीज बनता है, वही स्वाद रहता है। इसमें क्या होता है? सब बिल्कुल नया बनता है। जैसे हाइड्रोजन है, ये बहुत ज्वलनशील है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, लेकिन वाटर जो बना वो बिल्कुल अलग चीज बना। सोडियम और क्लोरीन दोनों पॉइजनस है, लेकिन ये जो नमक है हम देखो खाते हैं तो नया चीज बनता है। तो इसलिए पहले ये समझ लो एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। अब एलिमेंट में कि जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, जो एलिमेंट है समझो आयरन है, तो आयरन के सबसे छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं? एटम। हिंदी में बोलते हैं परमाणु। ये एटम हुआ, एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल।
और कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल हिंदी में बोलते हैं अणु। मिक्सचर का ऐसा कुछ नहीं कि उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल को ना बस पार्टिकल बोल सकते थे। एटम मॉलिक्यूल ये अलग बात हुआ। तो मॉलिक्यूल क्या हुआ? एटम के मिलने से बना है। ये सारे चीज को डिटेल में अभी समझते हैं कि कैसे ये सब चीज। तो एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। तो पहले एलिमेंट ये सीख लेते हैं, फिर कंपाउंड। ये क्यों NaCl लिखा गया, ये H2O क्यों लिखा गया, ये जब तुम समझ जाओगे तो बस आसान हो जाएगा। यही मुझे तुमको समझाना है। मैं 7th स्टैंडर्ड से ही बच्चे को ये चीज समझाने का कोशिश करता हूँ। बहुत बच्चे को अच्छा भी लगता है, तुमको भी अच्छा लगना चाहिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो एटम में का रिसर्च किया गया। एक एटम को अगर हाथ में रखे तो वो दिखाई भी नहीं देता है, और साइंटिस्ट उसके बारे में रिसर्च करके पता किया, उसको बड़ा करके देखा। तो क्या देखा बड़ा करके वो समझाता हूं। तो जो 3 तरह का पार्टिकल मिला एक एटम के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन, E4 इलेक्ट्रॉन, P4 प्रोटॉन, N4 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये, और उसके अंदर 3 तरह का है। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव पार्टिकल, प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल, और न्यूट्रॉन नो चार्ज, उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो हर चीज में देखो क्या होता है, नंबर भी निगेटिव, पॉजिटिव, नो चार्ज। तो ऐसे ही ये भी है, यूनिवर्स में हर चीज मेरे जानता हूं इसी तरह से है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूट्रॉन क्या रहता है। इलेक्ट्रॉन, और मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, 8 प्रोटॉन रहता है, और न्यूट्रॉन भी 8 रहता है। तो यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर मिलेगा, न्यूट्रॉन कभी ज्यादा रहेगा और कभी बराबर रहेगा। एक केवल हाइड्रोजन है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर को ही क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। अब 8 - 8+, तो क्या हो गया? एक एटम पर कोई चार्ज नहीं रहता, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव 0, ये तो इस पर चार्ज ही नहीं है। तो एक एटम पर कोई चार्ज होता है? नहीं, वो चार्ज नहीं होता है। तो वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो क्यों होता है? -8 + 8 0 हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कहाँ रहता है? प्रोटॉन रहता है न्यूक्लियस में, और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में। यानी एटम के जो बीच का पार्ट है उसका नाम है न्यूक्लियस, हिंदी में बोलते हैं नाभिक। अब जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऑर्बिट में रहता है, ऐसा घूमते रहता है, जैसे सन के चारों तरफ प्लेनेट घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन जो रहता है इस ऑर्बिट में रहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, पहला ऑर्बिट। अब ऑर्बिट का नाम है KLMNOP। अभी तुम लोग को KLMN तक ही जाओगे, तुम्हारा 10th तक का लेवल का मैं सोच के पढ़ा रहा हूं। तो KLMN, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी है। L में 8, M में 18 और N में 32। अब इसका भी होता है कि ऑर्बिट में भी ऑर्बिटल, इसमें होता है केवल S, इसमें होता है sp, इसमें होता है spd, इसमें होता है spd। जैसे रहता है ना घर, घर के अंदर बेंच, बेंच में भी सीट, तो वैसे ही है। लेकिन अभी तुम लोग यही जानो कि K पहला ऑर्बिट K हुआ, दूसरा ऑर्बिट L हुआ, तीसरा ऑर्बिट M हुआ, चौथा ऑर्बिट N हुआ। सेल भी बोलते हैं और ऑर्बिट भी बोलते हैं। तब ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा? तो पहला ऑर्बिट में 2 K में चला गया। अब इसको टोटल 8 इलेक्ट्रॉन ही है, तो बच गया 6, तो वो चला जाएगा यहाँ 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में। इसी तरह से सबका, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन कैसे एटम के अंदर सजा हुआ रहता है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब सजावट, हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये सारे जो तुम्हारे लायक अभी 10th स्टैंडर्ड तक के लिए एटम है, उसके सभी का एलिमेंट का नाम, सिंबल लिख के दिया हूं। कम से कम हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक का तुम लोग क्या करोगे? लर्न रखोगे, हाइड्रोजन से कैल्शियम तक का। और लाइन से लर्न रखने का
हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, बेरिलियम तो ये नाम भी दे दिया, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 9 में, नियोन 10, ये क्या हो गया एटॉमिक नंबर नियोन का। सोडियम ये सिंबल भी दे दिया हूं, किसका क्या सिंबल है और किसका क्या एटॉमिक नंबर है। तो ये लाइन से लर्न रहना चाहिए। ये जितना तुमको अच्छे से आएगा उतना ही ये हो गया, जैसे हिंदी इंग्लिश का ABCD ओ आ क ख। और बाद में हम लोग आज कंपाउंड भी सीखेंगे कि कैसे कंपाउंड बनता है। अब कॉन्फ़िगरेशन देखो कि सब में इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन बस K में गया, हीलियम को 2 इलेक्ट्रॉन K में 2, लिथियम को 3 इलेक्ट्रॉन 2 1, बेरिलियम को 4 2 2, बोरॉन को 5 तो क्या होगा K में 2 3, कार्बन में 8 है, कार्बन को 6 है तो 2 4, नाइट्रोजन 7 2 5, ऑक्सीजन 8 2 6, फ्लोरीन 2 7 L में ही गया, फ्लोरीन 2 7 हो गया, नियोन को 10 है 2 8, सोडियम को 2 8 1 चूंकि L फुल हो गया 2 8 1 तो 1 इलेक्ट्रॉन गया किसमें M ऑर्बिट में, 12 2 8 2, मैग्नीशियम एल्युमिनियम 13 2 8 3, सिलिकॉन 2 8 4, फास्फोरस 2 8 5 15, ये 16 का 2 8 6, सल्फर, क्लोरीन 2 8 7, आर्गोन 2 8 8। अब पोटेशियम को कितना है 19 एटॉमिक नंबर यानी 19 इलेक्ट्रॉन है तो 2 8 9 होना चाहिए। तो M में 9 तो रह सकता है, M का कैपेसिटी 18 तक है तो फिर इसमें 9 क्यों नहीं है। तो साइंटिस्ट क्या देखा कि लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा नहीं रह सकता है, इसलिए वो क्या क्या 8 यहां रहा और 1 चला गया KLMN ऑर्बिट में। कैल्शियम में 20 था 2 8 8 2, ये क्या किए कॉन्फ़िगरेशन। ये सारा लाइन से लर्न रहना चाहिए, फिंगर पर से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। इससे क्या होगा 5 पर आया बोरॉन, यानी बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5। ये कुछ और है जो तुम लोग को थोड़ा काम आ जाता है। आयरन Fe उसका 26, गोल्ड 79, ये सब तुम नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन इसका सिंबल तो जान लो। अब इसमें और जो इम्पोर्टेंट बात है, ये सबका नाम सब बच्चे लोग ये लैटिन नाम दिया हूं, ये कॉमन नेम, ये सबका सिंबल, ये एटॉमिक नंबर, ये बड़े बड़े का भी कॉन्फ़िगरेशन किया। जो बच्चा जितना इच्छा रखोगे इसको देख सकते हो वीडियो में पॉज करके करने का कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। क्या सब लिया हूं, आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, लेड, मर्क्यूरी, टीन, मैंगनीज और टंगस्टन। अब हम लोग इसमें मेन इंपोर्टेंट है वैलेंसी। हाइड्रोजन के लास्ट में जब भी कोई एटम कंबाइन करता है तो उसका वैलेंसी ही इंपोर्टेंट होता है और सब पूरा क्या करता है ऑक्टेट। और केवल हाइड्रोजन, हीलियम, यहां तक का क्या करता है लिथियम, ये डुप्लेट। ये क्या हुआ, कोई जो कंबाइन करता है एटम वो अपने लास्ट ऑर्बिट में क्या चाहता है कि 8 पूरा हो, अष्टक पूर्ण करता है ऑक्टेट। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ये क्या करता है 2 पूरा करता है, यानी डुप्लेट, यानी लास्ट ऑर्बिट में 8 रहना जरूरी है। तभी इसीलिए वो क्या करता है कॉम्बिनेशन करता है एटम, तो इतने सारे कंपाउंड बनते हैं। तो वैलेंसी ऑफ सी को हिंदी में कहते हैं संयोजकता। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो गया K1, तो ये क्या करेगा, इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेके 2 पूरा करेगा तो वैलेंसी क्या हो गया 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में 1 था, जो लास्ट ऑर्बिट में होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जितना वो कंबाइन करने के लिए कोई लेता है, कोई देता है और कोई शेयर करता है। तो ये अभी हीलियम को 2 है तो 2 इसका पूरा है, K ऑर्बिट इसका कंप्लीट भरा हुआ है, इसलिए इसका वैलेंसी 0। ये किसी से कॉम्बिनेशन करके कोई कंपाउंड नहीं बनाएगा, इसको कहते हैं इनर्ट एलिमेंट। लिथियम को 3 है 2 1, तो क्या हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और वैलेंसी भी 1। ये क्या करेगा किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसी तरह से बेरिलियम, बोरॉन सबका देखते जाओ। तो नाइट्रोजन को अभी देखो कितना है 2 5, तो लास्ट ऑर्बिट में कितना है 5 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कॉम्बिनेशन के लिए ये 5 देगा नहीं, जिसके लास्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है किसी को देता है, और जिसके लास्ट में 5 6 7 है वो क्या करता है 8 पूरा करने के लिए लेता है। तो अब इसको 5 है तो ये क्या करेगा 8 पूरा करेगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये 8 पूरा करेगा, तो वैलेंसी क्या हो गया 3। ये वैलेंसी ऑक्सीजन का क्या होगा,
ऑक्सीजन का 2 6 तो 2 लेगा, तो वैलेंसी क्या हो गया 2। ये वैलेंसी अगर तुम सीख गया तो तुमको कोई भी कंपाउंड लिखने के लिए आ जाएगा। क्लोरीन का देखो 287, तो इसका वैलेंसी कितना होगा 1। क्यों? ये एक लेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो कोई क्या करता है, लेता है, और कोई क्या करता है, देता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या हुआ, पॉजिटिव एलिमेंट, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या हो गया, निगेटिव एलिमेंट, और जो इलेक्ट्रॉन लेता देता नहीं है वो हो गया इनर्ट एलिमेंट। ठीक। कैल्शियम लास्ट देख लो 2882, तो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये 2 दे सकता है, देगा, इसलिए इसका वैलेंसी 2 हुआ। ऐसे ही इस सब का बताया। तो मेन वैलेंसी है। कुछ एलिमेंट ऐसा है जो 2 वैलेंसी शो करता है, जैसे आयरन के लास्ट में 2 है, लेकिन कभी ये 3 भी इसका हो जाता है। ये आगे 11th में सीखना, अभी उतना हाई लेवल में तुमको जानना जरूरी नहीं है। तो इसका 2 वैलेंसी होता है, 2 भी 3 भी। कॉपर का 1 और 2, सिल्वर भी 1 और 2, मर्क्यूरी का कितना है, लास्ट में 2 है, 1 और 2 में ये भी जाता है, एक वैलेंसी भी कभी शो करता है, 2 भी। ओके, मेरा तुम लोग से क्या कहना था कि कंपाउंड कैसे लिखोगे, कोई कंपाउंड कैसे लिखोगे, कंपाउंड बोलना, कंपाउंड लिखना। तो देखो कोई भी कंपाउंड, अभी मैं लिखता हूं सोडियम क्लोराइड, तो NaCl, ये लिख दिया। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। अब सर यहां पर 2 क्यों लिखे, क्लोरीन 2 क्यों लिए, मैग्नीशियम 1 ही, यही बात सीखो। सोडियम क्लोराइड में NaCl क्यों लिए, एल्युमिनियम क्लोराइड को AlCl3, ये 3 नहीं लिखोगे, AlCl लिखोगे तो तुम रॉन्ग लिखा। ये जानना अभी तुम लोग को जरूरी है। ये जानने के लिए तुमको वैलेंसी आना चाहिए। तो किसी का भी वैलेंसी एटॉमिक नंबर करके कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। अभी देखो मैं तुम लोग के लिए शॉर्ट कर दिया। ये जितना भी है, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, ये मर्क्यूरी, ये अमोनियम, ये क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, ये सब 1 है। इसका वैलेंसी 1 रखना। मैग्नीशियम, कैल्शियम, मर्क्यूरी, आयरन, कॉपर, ये क्या हो गया, सब 2 में। कार्बोनेट, सल्फेट, क्रोमेट, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब 2 वैलेंसी वाला। एल्युमिनियम, आयरन, क्रोमीन, आयरन का देखो दोनों जगह लिखा हूं, 2 में भी लिखा हूं, 3 में भी लिखा हूं। कॉपर का 1 में भी है और कॉपर 2 में भी है। एल्युमिनियम, आयरन, क्रोमियम, फॉस्फेट, ये 3 में गया। नाइट्रोजन भी 3, क्यों 3 हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन का क्या है 7, तो 2 5, ये 3 लेगा। जो लेता है इलेक्ट्रॉन वो निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव 1 भी है, निगेटिव 1 भी है, पॉजिटिव 3 भी है, निगेटिव 3 भी है, पॉजिटिव 2 भी है, निगेटिव 2 भी। जो पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, बेसिक रेडिकल, जो निगेटिव होता है एसिडिक रेडिकल। अब तुम लोग को सिखाता हूं कि कैसे कंपाउंड लिखते हैं, कंपाउंड को लिखें कैसे। तो सबसे पहले वो जरूरी है। अभी क्या दिया हूं, सोडियम क्लोराइड लिखो, तो सोडियम का सिंबल पहले लिखो Na, क्लोरीन का सिंबल, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, तो Na का वैलेंसी कितना होता है 1। देखो Na को 1 में लिखा, तो 1 है। क्लोरीन का भी देखो 1 में ही होगा, यहां देखो 1 में, तो 1। पॉजिटिव हमेशा इधर एलिमेंट लिखाता है, निगेटिव। मम्मी पापा का फोटो देखना, तो पापा इधर दिखेंगे, मम्मी इधर, तो पॉजिटिव निगेटिव ऐसे ही रहता है। तो कोई भी कंपाउंड जब लिखोगे तो पॉजिटिव इधर, निगेटिव। अब दोनों 1 1 है, तो क्या लिख दिए NaCl, यानी एक सोडियम का एटम और एक क्लोरीन का एटम। मैग्नीशियम क्लोराइड देखो Mg, मैग्नीशियम, क्लोरीन, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2, तो इसका वैलेंसी उसमें लगा दो, इसका वैलेंसी इसमें, तो क्या लिखो मैग्नीशियम Cl2। अभी समझ में गया। एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl पहले लिख दिए। अब बोलो क्या करें, क्लोरीन का कितना वैलेंसी 1, एल्युमिनियम का कितना, एल्युमिनियम देखो 3 में होगा। तो ये याद कर लो कि किसका 1, किसका 2, किसका 3। तो क्या कर दिए, इसका 1 एल्युमिनियम 1 ही रहा, क्लोरीन 3 हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का क्या है Ca, क्लोरीन का क्या है Cl। कैल्शियम का वैलेंसी देखो, कैल्शियम 2 में लिखे होंगे, 2 में, तो कैल्शियम 2 और क्लोरीन तो 1, तो क्या हो गया कैल्शियम का वैलेंसी, यानी एक कैल्शियम एटम को 2 क्लोरीन का एटम चाहिए। ठीक, तो कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अब कैल्शियम का वैलेंसी भी देखो 2 है, और ऑक्सीजन का वैलेंसी भी 2 में लिखा हूं, 2 में लिखा हूं, यानी ये दोनों 2 2 है। तब ना ये एक्स्ट्रा लेंगे ना वो, सीधा क्या लिखेंगे
कैल्शियम ऑक्साइड, तब 2 नहीं लगाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड तो NaO। अब ऑक्सीजन कितना में था? 2 में, तो इसको लगा दिए सोडियम 1, सोडियम ऑक्साइड। अमोनियम क्लोराइड, अब ये थोड़ा सा नाम सीख लो, जैसे मैं मनोज मिश्रा, तो मिश्रा, मनोज मिश्रा। OH लगा रहे तो हाइड्रोक्साइड पढ़ना, एक वैलेंसी। NO3 नाइट्रेट, HCO3 बाइकार्बोनेट, NH4 पॉजिटिव, ये पहले रहेगा। तो अमोनियम, SO4 लगा रहे सल्फेट, CO3 कार्बोनेट, लेकिन इसकी वैलेंसी 2, देखो इसमें 2 में लिखा हूं सल्फेट और कार्बोनेट को। तो अभी क्या लिखना है? अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम के लिए क्या था नाम? NH4। क्लोरीन के लिए क्या था? Cl। और दोनों एक एक वैलेंसी में था, इसलिए बस यही हो गया अमोनियम क्लोराइड। पोटेशियम क्रोमेट के, क्रोमेट का क्या था? देखो क्रोमेट कहां लिखा हूं? क्रोमेट Cr, तो क्रोमेट का क्या लिखा हूं? CrO4, तो 2 वैलेंसी में है। और सोडियम पोटेशियम क्रोमेट, तो पोटेशियम का एक वैलेंसी, और क्रोमेट क्या लिखेंगे? CrO4, लेकिन CrO4 का 2 वैलेंसी है, इसीलिए ये 2 ले लेंगे, तो हो गया पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम का एक वैलेंसी में है, देखो एक में है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्या लिखते हैं? OH, ये याद रहना चाहिए सबको, क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्साइड OH, लिख दिए OH। एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 है और हाइड्रोक्साइड का 1 है, तो इसका वैलेंसी अब ये पूरे ऐसे करेंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड का 1। सोडियम कार्बोनेट, Na, कार्बोनेट को क्या लिखते हैं? CO3। अब सोडियम का वैलेंसी 1 है और कार्बोनेट का 2 है, तो क्या करेंगे? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट, देखो बाइकार्बोनेट को क्या लिखे हैं? HCO3। ये 4, 5, 6 याद करने में कितना टाइम लगेगा? मन लगाओगे तो सीख जाओगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट Na, बाइकार्बोनेट के लिए क्या था? HCO3। सोडियम का भी वैलेंसी 1, बाइकार्बोनेट का भी 1। हाइड्रोजन सल्फेट, तो हाइड्रोजन को H लिखते हैं, सल्फेट को SO4। सल्फेट का 2 वैलेंसी होता है, हाइड्रोजन का 1, इसीलिए 2 यहां कर दिए। कार्बन डाइऑक्साइड C और O, कार्बन का वैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन का 2 है। अब ये कैसे करेंगे? तो इसको 2 जा करना पड़ेगा, तब इसके बराबर होगा, यानी 2 जा कर दिए तो 2 जा पर CO2। ओके, जिसका 2 वैलेंसी होता है, जैसे कॉपर का 2 वैलेंसी होता है, 1 भी और 2 भी। अगर 1 वैलेंसी यूज करते हो तो इक करके बोलोगे, अस करके, और अगर 3 वैलेंसी करते हो तो इक करके। अभी देखो 1 लिए इसका, ऑक्सीजन का 2, तो क्यूप्रस ऑक्साइड। और अगर आयरन में भी यही बात है, 2 वैलेंसी वाला यूज किया, इसका कम वाला तो अस करके, और अधिक वैलेंसी वाला लोगे तो इक करके। ऑल दी बेस्ट। ये जितने कंपाउंड है तुम लोग कोशिश अपना करना सीखना, जितना तुम लोग अपना ध्यान दोगे, ये सारे कंपाउंड को कैसे लिखे हैं थोड़ा कोशिश करो, देखो और जानो। ओम।